हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक आप जरूर से देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने टीआरबी के अंदर एक स्कैल्प शॉट के लिए आप लोगों को बोला था, तो आप में से कुछ लोगों ने स्कैल्प शॉट में भी एंट्री ली है, बट आई एम सरप्राइज टू सी दैट कि एग्जैक्टली बहुत सारे लोग भी ऐसे थे जिन्होंने लिवरेज 30x के बाद भी ले लिया था। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट में लिवरेज ले रहे हो और ऐसे रिस्क के प्रोजेक्ट के अंदर, देन यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो वॉश आउट हो जाएगा कुछ मिनटों के अंदर। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो कि ऐसे कॉइन्स के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा लिवरेज के साथ ट्रेड लेना। मैं चाहता तो फिर उन चीज़ों को मैं अपने चैनल के अंदर भी डाल सकता था, बट आई विल नेवर डू दैट, क्योंकि मैं किसी को प्रोवोक नहीं करना चाहता ज़्यादा लिवरेज लेके। ठीक है, तो लिवरेज यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ 20x भी मैं यहाँ पर प्रेफर नहीं करता हूँ, बट यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ 20x तक, लेकिन उससे ऊपर लिवरेज होना इट्स वे टू मच डेंजरस। और यहाँ पर जैसे टीआरबी जैसे कॉइन्स के ऊपर आप ले रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट मेरा काम था जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। मैं चाहता तो फिर मैं बहुत सारे पीएनएल्स चैनल के अंदर भी डाल सकता था टीआरबी का, फिर मैंने नहीं डाला। रीजन बीइंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एग्जैक्टली 5x के ऊपर टीआरबी के अंदर नहीं जानी है। अगर 20x भी होता तो ठीक है, चलो मैं कंसीडर कर लेता, बट 30x 40x 50x इवन कि कुछ ऐसे एक्सचेंजेस है जैसे कि मैक्सी ग्लोबल है, वो आपको यहाँ पर 100-200x तक यहाँ पर जो है लिवरेज प्रोवाइड करवा देता है। और यहाँ पर ऐसे क्या होता है कि ऐसे में आप लिक्विडेट हो जाते हो जल्द से जल्द। तो इसके लिए मैं आप सब को यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करो जहाँ पर लिवरेज कम रखे, और जो आपको यहाँ पर ये सेफ फील करवाया कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे कम लिवरेज के साथ अपना ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर लिवरेज आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल करती है, एट द सेम टाइम आपको पूरा वॉश आउट भी कर सकती है। तो इसके लिए ये चीज़ जितना जल्दी आप समझोगे उतना आपके लिए ही सही रहेगा। जितना ज़्यादा लिवरेज लेके ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रॉफिट, अगर एक टाइम में आपने $100 का प्रॉफिट कर लिया तो उसी $100 को आप यहाँ पर लॉस कर दोगे फिर से 1 मिनट के अंदर। तो इसके लिए लिवरेज कम लेना। तो हो गई ये बहुत बात है। तो चलिए अब बात करते हैं अब इस टाइम पे टीआरबी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से प्रीवियसली भी रिजेक्शन लिया है। अब इस टाइम पे यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है टीआरबी के लिए, जिस सप्लाई जोन से प्राइस ने प्रीवियसली ऑलरेडी रिजेक्शन भी लिया हुआ है। तो इसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे, और अब इस टाइम पे प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 54.900 के आसपास। और यहाँ से हम कितना नीचे तक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस इसी जोन पे जो कि है 53.225 एंड लेटर ऑन यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 46.640 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फॉर नाउ अब इस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, इसलिए बताया क्योंकि प्राइस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। और एक्जैक्टली प्राइस वीक अगर आप देखोगे तो वीक ने इसी जोन को यहाँ पर जो है इसी सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट किया, और यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी हमें देखने को मिली। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट शॉर्ट पोजीशन हम तब लेंगे जब 53.368 का ब्रेकडाउन होगा, देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन इन टीआरबी। अंटिल एंड अनलेस अब इस टाइम पे हम यहाँ पर साइड लाइन पे खड़ा होकर देखेंगे कि एक्जैक्टली टीआरबी का क्या मूवमेंट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बाकी कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बीटीसी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। बीटीसी के ऊपर तो मैं यहाँ पर मॉर्निंग से ही आपको बता रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पर बीटीसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पे ना सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं देख लेता हूँ एमबी को। ठीक है, तो एमबी के अंदर ऑलरेडी मैंने एंट्री लिया था जहाँ पर हमें से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी किया, और स्टिल एमबी इज बुलिश, और यहाँ से हमें एमबी के प्राइस के अंदर फर्दर और भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम समवेयर अराउंड 0.011933 एंड लेटर हम और भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो एमबी में अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दो, ताकि जो है यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बुक कर पाओ। ठीक है, ज़्यादा लालच में नहीं जाना है। जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया है प्रॉफिट को बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दो, ताकि आप जो है यहाँ से ज़्यादा मूवमेंट को कैच कर पाओ। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। तो बीटीसी अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि प्राइस साइडवाइज में ही है। और जब भी वीकेंड्स आते हैं तो वीकेंड्स के टाइम में हमें सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज देखने को मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। बट बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली है, स्टिल वी आर गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अब इस टाइम पे प्राइस के लिए एक सपोर्ट है जो कि 26,877 पे, और 26,877 ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी के लिए हमें ऑलरेडी प्रीवियसली सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अब क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, वीकेंड है तो हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस जो है एक साइडवाइज में मूव करेगा, जो कि बीटीसी के प्राइस इसी जोन
से लेकर इसी जोन तक यहाँ पर हमें एक साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिलेगा। स्टिल मैं यहाँ पर आपको यही बताऊंगा कि मैं बेयरिश हूँ प्राइस को लेकर। मेरा अब इस टाइम पे यही प्लान है कि प्राइस के अंदर फर्दर हमें ड्रॉप डाउन ही देखने को मिलेगा। बाकी आपका जो भी प्लान है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर CHZ को देखोगे तो CHZ के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला, जो कि मैंने CHZ को समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया था और यहाँ से CHZ ने एक अच्छा सा मूवमेंट दी, जो कि प्राइस हमें 647 के आसपास देखने को मिला। अब इस टाइम पे प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ से अब इस टाइम पे CHZ के लिए क्या नेक्स्ट हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द CHZ वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस हमें इसी जोन पे देखने को मिले, जो कि है 0.0610 और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, जो कि होगा 0.0655 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बात डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।